हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ शिवरात्रि का ब्लॉग। आई विल शो यू ऑल मैंने शिवरात्रि के दिन क्या क्या किया, मेरा दिन कैसा गया। तो अभी शिवरात्रि के एक दिन पहले का टाइम है, नाइट का टाइम है। सब्जी आई हुई थी, मैं उसको सेपरेट करके वॉश करके रखूँगी। ये मैं ब्रेड ट्राई की थी एयर फ्रायर में, जो टोटली रॉन्ग हुआ, नहीं बना सही से। तो मैंने इसको ऐसे कट करके टोस्ट कर दिया था एयर फ्रायर में ही, और ऐसे मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो मैं सारी सब्जियों को वॉश कर लूँगी एंड ड्राई करके फिर मैं फ्रिज में डाल दूँगी। एंड उसके बाद हम करेंगे लंच की प्रिपरेशन। पैरेलली हो रहा है, बस मुझे रोटी बनानी है। और 2-3 दिन पहले मैं एक मंदिर साफ़ की थी, तो वो कपड़े रह गए थे, तो उसको मैं वॉश कर रही हूँ। और मैं भी लेज़ी हूँ, मैं डेली टाइमली काम नहीं करती हूँ, जब मेरा मन होता तभी करती हूँ। तो उस कपड़ों को फाइनली मैंने आज साफ़ कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट डे शिवरात्रि था। और यहाँ भी जो भी सब्ज़ी आई हुई थी उसको मैं वॉश करके कंटेनर में ही रखती हूँ ड्राई करके। अगर मैं ओपन ऐसी फ्रिज में रख दूँ ना, तो सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं, और 5 से 6 दिन चलती हैं। अगर मैं कंटेनर रखती हूँ तो उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, तो अब मैं ऐसे ही रखने लगी हूँ। तो यहाँ पे दोनों कंटेनर में रेडी हैं फ्रिज में रखने के लिए। और यहाँ मैं चिली को भी अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर मैं फ्रिज में रखूँगी, तो इसकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। कह सकते हैं 15 डेज़ 20 डेज़ चल जाता है अगर मैं ऐसे रखती हूँ। तो अब मैं क्लीनिंग करूँगी और बनाऊँगी रोटी। इसके बाद हम करेंगे डिनर। और यहाँ भी ये टमाटर तो ऐसा लगा जैसे एकदम खेत से तोड़ के आ रहा है, इतना शाइन कर रहा था कि बस सोची दिखा दूँ वीडियो में। और डिनर करने के बाद मैंने लगा दिया था मशीन, क्योंकि बहुत सारे कपड़े कलेक्ट हो गए थे, गंदे हो गए थे, जो मुझे वॉश करना था। तो मैंने सोचा कल शिवरात्रि है तो आज ही सब कर देते हैं, कल काम मुझे ना करना पड़े, कम से कम करना पड़े। तो आज मैं मशीन लगा दूँगी, कपड़े सूख जाएंगे रात में, तो कल मैं रख दूँगी फ़ोल्ड करके। और ये वो खीरा है जो मैं ओपन रखी थी विदाउट कंटेनर के, तो ये ख़राब हो जाएगा, मैं इसे कंपोस्ट बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ है हमारे डिनर की प्लेट। और यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें हनी था, तो ख़त्म हो चुका है। मैंने इसका स्टिकर तो निकाल दिया है, और मैं इसको स्क्रबर से स्क्रब करी थी, बट इसका जो ग्लू है ना स्टिकर का, वो नहीं गया है। तो कल कुछ ट्राई करेंगे नया, देखते हैं कैसे जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कपड़े भी धुल गए हैं, इसको मैं फैला दूँगी बालकनी में। और इसके बाद मैं रेडी करूँगी पूजा की थाली, जो शिवरात्रि वाली थाली। कल मुझे मंदिर जाना, तो उसकी थाली मैं अभी रेडी कर लूँगी, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और कल मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो आज मैं हेयर ऑयलिंग कर लूँगी। मोस्टली मैं जब मुझे हेयर ऑयल करना होता है तो उसके एक नाइट पहले करती हूँ, या फिर 2 घंटे पहले मैं हेयर ऑयल कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, और यहाँ मैंने पूजा का सारा सामान एक रात पहले ही मंगा लिया था। ये है गाय का दूध। वैसे काऊ मिल्क नहीं आता हमारे यहाँ, तो बट मैंने पूजा के लिए काऊ मिल्क बनाया था। और इधर हस्बैंड का लंच मैं पैक कर रही हूँ। हस्बैंड भी फास्ट थे, तो उनको भी सारी फास्ट वाली चीज़ें ही लंच में देनी थी। तो आज मैं जल्दी नहा के पहले हस्बैंड का लंच रेडी कर दी थी, उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर, क्योंकि मंदिर से आती तो काफ़ी लेट हो जाता है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके होते। तो मैंने सोचा पहले मैं लंच इनका बना देती हूँ, देन मैं जाऊंगी मंदिर, आराम से पूजा करूँगी, फिर आने के बाद मैं अपने लिए कुछ रेडी करूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं ऑफ़िस के लिए, और मैं भी निकलूँगी इनके साथ ही मंदिर। तो ये मुझे मंदिर ड्रॉप करके ऑफ़िस चले जाएंगे।
मैंने पूजा की थाली में थोड़ा सा ही गाय का दूध लिया है, थोड़ा सा ही शहद लिया। पता नहीं वो शिवलिंग पे चढ़ाने देंगे या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना तो वो शिवलिंग पर दूध मतलब कुछ भी चढ़ाने नहीं दे रहे थे, सिर्फ जल चढ़ाने दे रहे थे। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ली हूँ कि अगर नहीं चढ़ाने दे तो मैं थोड़ा तो चढ़ा ही दूँगी। और मेरे पास गाय के दूध की दही नहीं थी, तो मैंने इनसे बोला था कि वो भी ला के मुझे दे दें, और उसके बाद ये मुझे मंदिर ड्रॉप कर देंगे। तो बस अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मंदिर में पूजा कर चुकी हूँ, और इसके बाद अब मैं जाऊँगी घर। काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके, भगवान का पूजा करके। भीड़ थी यहाँ पे, मतलब यहाँ तो नॉर्मल भीड़ थी, वैसे मंदिर जाती बाहर तो बहुत भीड़ रहती, तो मैंने सोसाइटी वाले मंदिर में ही सोचा कि चली जाऊँ। और यहाँ भी इवन लाइन लगने लगी थी, बीच में इतनी भीड़ हो गई थी। तो मैं आ गई हूँ घर, और अभी मैं घर के मंदिर में पूजा करूँगी, उसके बाद मैं कुछ फलाहार बनाऊँगी। तो मैं पूजा कर चुकी हूँ, एंड ये है मेरा शिवरात्रि का कंप्लीट लुक। अभी पूजा हो चुकी है, अब मैं बनाऊँगी अपने लिए कुछ फलाहार। तो चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं अपने लिए खाने के लिए। हस्बैंड को तो दे दी हूँ लंच में, वो चले गए हैं। और अगर मैं साथ ही बनाती तो बहुत लेट हो जाता उनके लिए, उनका लंच लेट हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको बना के दे देती हूँ, फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी आराम से। तो अभी ये आलू है जो बॉइल्ड था सुबह ही, ज़्यादा सीटी लगा दी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। तो अभी ये बनाऊँगी, और ये है कोकोनट वाटर, ये मैं पी लेती हूँ। और क्या है, इधर मिठाई है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये खाऊंगी। अच्छा लग रहा है। और ये इस तरीके से मैं बचपन में फ़लाहार बनाया करती थी अपने लिए, जब मैं फ़ास्ट रहती थी 9 दिन का। तो मुझे लगा कि चलो मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ। तो बस मैं ऐसे खड़े आलू को डाल देती थी, फ्राई करती थी। जब वो अच्छे से भुन जाता था फिर मैं उसको मैश कर देती थी। और ये जो दही है और हनी है जो भगवान जी को चढ़ाना था वो बचा हुआ है, तो उसको मैं शरबत में यूज़ कर लूँगी। अभी बहुत गर्मी हो रही है ना, तो चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं शरबत ही पीऊँगी। और ये जब अच्छे से एकदम फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको इसी स्पैचुला से ही मैश कर दूँगी। तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ जब मैं अपने लिए पर्सनली बनाना होता है तो। और कल रात में मैं एक कंटेनर दिखाई थी जिस पे स्टिकर के ग्लू लगे हुए थे, मुझे हटाना था। तो अभी मैं गर्म पानी में उसको डिप करके रखूँगी, रोटेट करती रहूँगी कुछ टाइम पे, देखते हैं हटता है या नहीं। और यहाँ पे ये रेडी हो गया है, ये है फाइनल लुक जो मैं फलाहार बनाती हूँ आलू वाला।
चेंज कर ली है साड़ी को। कितना रिलैक्स मिलता है यार साड़ी चेंज करने के बाद। साड़ी में लगता है कि कुछ भी ना कर तो भी लगता है कितनी टायर्ड हो गई हूँ, कितना सारा काम कर लिया। अभी चेंज की हूँ, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम सुकून सा लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो अभी है शाम का टाइम, मैं सो के उठी हूँ और अभी थोड़ी देर बाद मैं करूँगी शाम की पूजा। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और ये जो प्लास्टिक में दूध है वो काऊ मिल्क है, मैं पूजा के लिए मंगाई थी। तो उसको मैं सुबह खाली नहीं की थी और ना ही मैं दूध से क्रीम निकाली थी। तो अभी जो सुबह वाला दूध है उसमें से मैं क्रीम निकाल दूँगी और सारे दूध को मैं गर्म कर दूँगी, बॉईल कर दूँगी। और यहाँ पे सारे ग्लास जूठे हो गए थे तो मैं से सोची वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फास्ट था तो दोबारा उसी ग्लास में पानी नहीं पी सकते। वैसे अदर डेज़ में तो मैं एक ही ग्लास में पानी पीती, पूरे दिन रखी रहती हूँ पास में। बट आज फास्ट था तो इसलिए जूठा वाला बर्तन यूज़ नहीं करना था। मैंने सोचा ग्लास को एटलीस्ट वॉश कर लेते हैं और फिर से यूज़ करते हैं। और ये रात वाले कपड़े सूख गए हैं जो मैं फैलाई थी रात में, तो इसको भी हटा देती हूँ, धूप भी अब जाने को है। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी फलाहार रात वाला। और यहाँ पे मैं राजमा भिगो दी हूँ कल के लिए, कल मैं राजमा बनाऊँगी और इसी में मैं सोक कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स में। और यहाँ बन रहा है फलाहार सेम तरीके से, बस मैंने इस टाइम मूंगफली ऐड कर दिया है, सुबह नहीं डाली थी। और मैं डालूँगी टमाटोज़। एंड लास्ट में ऐड कर दूँगी लेमन जूस। तो यहाँ पे लेमन को काट लेते हैं। फलाहार रेडी है, बस उसमें अब ये जूस डाल के सर्व करूँगी।
एंड यहाँ मैं खड़े होकर अपने हस्बैंड को देख रही थी, जो हमेशा फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, किसी भी टाइम ये फ्री नहीं रहते हैं। तो बस मैं देख रही थी कि कब इनका नज़र हटता है फ़ोन से। तो यहाँ पे फलाहार रेडी है, चाय भी बन गई है, मैं हस्बैंड को दे दूँगी। मैं चाय पी ली थी इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का। एंड उसके बाद मैं बेडरूम में जाके कपड़े जो मैस उसको मैं सही करूँगी, जो सूख गए थे। एंड इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।